आज हम लोग को गांधी युग के बारे में पढ़ना है। जो मॉर्निंग बैच वाले हैं उनका क्लास थोड़ा पीछे चल रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, बैकअप पे आ जाएगा। इवनिंग बैच वालों का बिल्कुल सटीक चल रहा है, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जिसका पुराना नया से कोई लेना देना नहीं है। समझते चलेंगे, जिनको जो भी नोट डाउन करना होगा साथ साथ नोट डाउन करना है। कोई किसी तरह का हल्ला नहीं करेंगे, 2 घंटा शांति से बना के रखेंगे। आइए, हम बात चर्चा कर रहे थे, वो लड़की का आगे जो नाश्ता बना के लाने वाली थी, क्या हो गई? तो नाश्ता बना रही है क्या हो? आओ इधर। तो गांधी युग पढ़ते हैं। देखो, अगर इतिहास देखा जाए तो गांधी अगर नहीं होते तो हमारा ये मॉडर्न भारत बिल्कुल 8 से 10 दिन में सिमट के खत्म हो जाता। अगर भारत की आजादी में भूमिका किन्हीं का है तो ये गांधी जी का है। हम इस गांधी जी की भूमिका को समझते हैं, कैसे कैसे है, किस तरह से है उनका जीवन, क्योंकि जितना लंबा हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, आज तक उतना लंबा हम किसी का इतिहास नहीं पढ़े थे। क्योंकि इतिहास भगवान सबको दर्जा नहीं देता है, इतिहास उसी को दर्जा देता है जो इतिहास के लायक होता है। ठीक है, इसलिए इतिहास सबको दर्जा नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए, गांधी के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पर तब हुआ? गुजरात में। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी। इनका पूरा नाम, गांधी जी का पूरा नाम क्या तब हुआ? माता का नाम देख लो, माता का नाम क्या था? पुतली बाई। ठीक है, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। देखो, कंफ्यूजन इसमें होता है। बोलो कैसे कंफ्यूजन होता है? पिता का नाम करमचंद्र गांधी, माता का नाम कस्तूरबा गांधी। एग्जाम में प्रेशर बना होता है, वो अच्छे से गलती होता है। इसीलिए कैसे याद रखेंगे कि कोई भी बेटा जो होता है ना, वो माँ का आंखों का तारा होता है। आंख में क्या होता है? पुतली होता है। ठीक है, तो बेटा जो होता है क्या होता है? माँ के आंखों का तारा होता है, इसलिए माँ का नाम पुतली बाई। कोई पत्नी का तारा होता है क्या? मुट्ठी का गुलाम होता है। आइए, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी। प्यार से इनको गुजराती लोग इनको भाई बुलाता था। क्या बुलाता था? भाई बुलाता था। इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कितने थे? 4। कौन कौन? हरिलाल, 2 लाल होगा है ना, हरिलाल, मणिलाल, 2 दास, रामदास, देवदास। वो वाला देवदास नहीं जी, उस समय नहीं आया था देवदास। आज इस समय में किसी का देवदास नाम रखो, उसका मीनिंग ही कुछ अलग निकलेगा। ठीक है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी का 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज को। जमुना लाल, नॉट यमुना, जमुना लाल बजाज को। नोट्स में कहीं गलती होगा तो ठीक कर लिया करना, वो टाइपराइटर लिखा है। ठीक है, जमुना लाल बजाज को कौन से क्या कहा था? 5वां पुत्र, क्योंकि इनको बहुत मानते थे, जमुना लाल बजाज को। इनके पिताजी थे, वो राजकोट में दीवान थे। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था तो इनके पिताजी गुजरात में कहां पड़ता है? राजकोट। राजकोट में क्या थे? दीवान थे। दीवान समझते हैं? दीवान, अरे थाना में होता है ना जी, दीवान जी, दीवान थे। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई कहां से हुआ? राजकोट से हुआ। फिर इनकी 10वीं, इन्होंने 10वीं कहां से किया? इन्होंने 10th जो पास किया वो भावनगर से किया। कहां से किया? भावनगर से किया। भावनगर गुजरात में पड़ता हुआ, वहीं पे, सब गुजरात में नहीं हुआ, भाव में पड़ता है। 1883 ईस्वी में इनका विवाह हो गया। ठीक है, अब विवाह किससे हुआ बता चुके हैं ना। इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। विवाह होने के बाद इन्होंने 1888 में
वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए, वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहां चले गए? लंदन चले गए, इंग्लैंड चले गए। ठीक है, लंदन चले गए, इंग्लैंड चले गए। तो 88, 89, 90, 91, कितना साल की पढ़ाई था? 4 साल का। 91 में फिर से भारत आए। 1891 में कहा आए? भारत आए। 1891 में भारत आए। उसी समय एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। उसका अफ्रीका में व्यापार चलता था। क्या चलता था? व्यापार चलता था। यानी एक गुजराती था, उसका क्या नाम था? अब्दुल्ला, जिसका कहां व्यापार चलता था? अफ्रीका में व्यापार चलता था। और इसके ऊपर कोई केस हो गया था। क्या हो गया था? केस हो गया था। नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ, छापने की जरूरत नहीं है। लास्ट में फोटो खींच लेना, घर में छापते रहना, कहानी सुन लो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्या हुआ उसका? उनका, ठीक है, केस चल रहा था। तो उसका केस लड़ने के लिए कहां चले गए? अफ्रीका चले गए। कहां चले गए? अफ्रीका चले गए। तो 1892 में कहां चले गए? कहां चले गए थे? 93 में कहां चले गए? अफ्रीका चले गए। 93 में अफ्रीका चले गए और वहां पे अब्दुल्ला का केस लड़े। केस लड़ते लड़ते 1-2 साल रहे। तो 2-3 साल में 1996 तक, 1896 तक, अब जैसे देखो 2-3 साल जहां रहते हैं वहां पे मन लग जाता थोड़ा सा, वहां के इन्वायरमेंट, वहां के लोगों से थोड़ा सा इनको इंटरेक्ट हो गया था। अब नया नया बिया हुआ था 10 साल पहले, बीबी इंडिया में, पति विदेश में, मन लगेगा? नहीं। फोन फान कुछ होता नहीं था कि वीडियो कॉल करके हाथ हजार पूछ ले, पता चलता था कि है कि पहले के साथ भाग गई। ठीक है, तो चलो भाई, तो इन्होंने 1896 में कहा आए? 96 में वापिस आए। अब वापिस आए क्या किए? बीबी और बच्चों को कहां ले चले गए? अफ्रीका चले गए। ठीक है, कहां ले चले गए? अफ्रीका ले चले गए। अफ्रीका में रंग भेद के सामना करने लगे। वहां पे बहुत ज्यादा रंग भेद होता था, गोरों और कालों में रंग भेद होता था। ठीक है, क्योंकि जो गोरे होते थे वो एकदम से एकदम गोर दिखेंगे, छिलल मुर्गा की तरह। काले जो होते हैं ना, अफ्रीकन काला अलग होता है बुआ। जैसे हम लोग भी काले में गिनती आएंगे, लेकिन हम लोग काला थोड़ा कम है। वो अफ्रीका वाला ना प्योर 24 कैरेट का होता है काला। ठीक है, कोयला भी उसके सामने चमकेगा, ऐसा काला होता है। और गोरों कालों में वहां क्या चल रहा था? रंग भेद चल रहा था। हाँ बुआ, बता रहे, रुको ना, अभी आगे पहुंचेंगे वहां तक। कहां बताया? अभी नेपाल का ही नाम लिए हैं, अफ्रीका नाम लिए हैं। अभी नोट्स का आगे देख रहे हो? आगे देखते ना, नोट पास जा रहे तो सुनते चलो। तो अफ्रीका गए। ठीक है, 20 बच्चों ले गए। वहां पे अफ्रीका में इन गोरे और कालों का बहुत क्या चल रहा था? भेदभाव चल रहा था। अफ्रीका में एक जगह है नेटाल, एक नेटाल शहर है। तो नेटाल शहर में रहते थे। तीनों ने अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया। नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया। ठीक है, और गोरों और कालों का रंग भेद का ये सामना करने लगे। ठीक है, गोरों कालों में रंग भेद हो रहा था, उससे खिलाफ ये लड़ाई लड़ने लगे। लड़ाई लड़ते लड़ते उसी समय आंदोलन इनका चल रहा था कि इन्होंने एक जगह भगवान नेटाल में पीटर्स मार्टिनबर्ग रेलवे स्टेशन, नेटाल में एक स्टेशन है, उसका क्या नाम था? पीटर्स मार्टिनबर्ग। इस रेलवे स्टेशन पे इन्होंने एक क्लास का प्योर एसी का टिकट लिया, कहीं जाना था इनको। ठीक है, और वहां पे जैसे ही ट्रेन में चढ़े, इनको एक लात मार के नीचे गिरा दिया। अब बोला, देखो यहाँ लिखा हुआ, डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। ठीक है, उनको बेचारों को सामान फेंक फाक दिया, स्टेशन में ढकेल दिया, गिर गए, घुटना उतना छिला गया, फूल फल गया। ठीक है, ये उठे, घुसिया गए, जाके काउंटर पे बोले, तो काउंटर ला नहीं सुना। फिर जा करके इन्होंने इंग्लैंड में केस कर दिए। बोले कि जब गोरे और कालों का अलाव नहीं है, तो जो टिकटवा बेच रहा था वो चोट्टा कोई नहीं दिखता है, हम काला है। तो टिकटवा बेचने वाला टिकट दिया तो हमको चढ़ने काहे नहीं दिया, और चढ़ने नहीं दिया तो टिकटवा काहे दिया? कहां चले गए? इंग्लैंड। और इंग्लैंड जाके क्या कर दिए? केस कर दिए।
केस कर दिए, इंग्लैंड के सरकार को वह वापस लेना पड़ा वो चीजें, और माफी मांगा किससे? गांधी जी से। ठीक है, तीनों ने कहा केस कर दिए? लंदन यानी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की सरकार ने उनसे क्या मांगा? माफी मांगा, और कहा कि ठीक है आगे से इस तरह की चीजें नहीं होगा। वहां बहुत ज्यादा क्या नाम है मतभेद चल रहा था। तीनों ने वहां पर इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका चलाया था बुआ, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका चलाया था। एक कैसा पत्रिका था? साप्ताहिक था। यूपीएससी 2019 से पूछा था कि इंडियन ओपिनियन किस तरह का पत्रिका था। ये क्या था? एक पत्रिका। तो किस तरह का पत्रिका था? साप्ताहिक था, क्योंकि पत्रिका अक्सर डेली आती है, मंथली आती है, वीकली आती है, 6 महीना पे आती है, साल भर पे आती है, समझ रहे हैं? तो पूछा गया कैसा था? साप्ताहिक था। ये भी पूछा जाता है कि यह पत्रिका किस भाषा में क्या नाम है नहीं छपता था। तो देखो, अफ्रीका में मुसलमान बहुत कम रहते थे। अब मुसलमान की संख्या बहुत कम थी, तो वहां उर्दू पढ़ने वाले बहुत ही कम लोग थे। उर्दू पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, जिसके कारण से यह पत्रिका उर्दू भाषा में नहीं छपता, लगभग नहीं के बराबर। बाकी लगभग जो भी लैंग्वेज वहां बोली जाती थी, हिंदी, इंग्लिश, अफ्रीका की लोकल लैंग्वेज, उसमें छपता था। इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। मतलब भारतीय, इंडियन ओपिनियन मतलब भारत के लोगों का अपना राय क्या है, ओपिनियन क्या है, ये बताया जाए। ठीक है, तीनों ने वहां पर इंडियन ओपिनियन नामक क्या चला था? पत्रिका। उन्होंने किसकी स्थापना किया था? नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। उन्होंने रंग भेद का आंदोलन में सफलता पाया। उन्होंने वहां क्या नाम है उस वहां पे फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था। किसी किया था? फिनिक्स फॉर्म। पूछा जाता है गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन था, लोग चंपारण मार देते हैं। ठीक है, गांधी जी का अगर आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो अगर गांधी जी के आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा तो ये नहीं बोलना है कौन था? चंपारण। कौन था इससे पहले? हाँ, नेटाल कांग्रेस यानी रंगभेद आंदोलन। कौन था? रंगभेद आंदोलन। गांधी जी ने सबसे पहले किसकी स्थापना की थी? नेटाल कांग्रेस। कौन सा पत्रिका चलाया था? बोलो। इंडियन ओपिनियन। उसने किसकी और स्थापना किया था? फिनिक्स फॉर्म। किसकी स्थापना किया था? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना उन्होंने किया था। इन सब के जरिए उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिसके खिलाफ उन्हें क्या मिला? बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन उनको ऐसा लगा कि अब हम भारत चलते हैं, अब भारत में चल के कुछ करेंगे। वो 1901 में, कब हुआ? 1901 में भारत आ गए। क्या आ गए? भारत आ गए। आप अगर लुसेंट पढ़ेंगे तो वहां लिखा रहेगा 9 जनवरी 1915। ठीक है, तो ध्यान नहीं देंगे, इधर ध्यान दीजिए। 1901 में भारत आए। जब भारत आने वाले थे तो इनकी जो पत्रिका चलती थी इंडियन ओपिनियन, इसमें छपा कि महात्मा गांधी सपरिवार भारत जा रहे हैं। अब भैया अगर यहां से मान लो, जैसे सपोज कर लो, कल को हम सब कुछ खाली करके यहां से जाएंगे, तो खाली करके जाने का मकसद क्या होता है? कि दोबारा जरूरी नहीं है कि आए, नहीं भी आ सकते। अकेले आते तो ये लगता है 2-4 दिन ले जा रहा है। 1901 में जब आए तो उनको सबको, अफ्रीका वालों को लगा कि महात्मा गांधी जा रहे हैं, अब तो हमारा कोई लीडर ही नहीं बचा। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी आने से पहले वहां वचन दे के आए थे, अगर किसी एक भी अफ्रीकन को हमारी जरूरत होगी, एक भी चीज के लिए जरूरत होगा, तो गांधी दोबारा अफ्रीका आएगा और दोबारा आंदोलन करेगा। ये वचन किसने दिया था? महात्मा गांधी। अब भारत आ गए। भारत आने के बाद वहां की स्थिति डगमग होने लगी। वहां का कोई आंदोलन करता नहीं बचा था जो कि उनका नेतृत्व कर सके। सारा अफ्रीका वाले बहुत ही परेशान होने लगे। खत पे खत, टेलीग्राम पे टेलीग्राम भेजने लगा, गांधी जी वापस आइए, आप हमें बीच मझधार में छोड़ के चले गए, आप हमारी नैया को डुबा के चले गए, आप आइए, आप ही निकाल सकते हैं, वरना हम डूब जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। इमोशनल ब्लैकमेल गांधी जी को करना शुरू कर दिया। अंततः
एक साल बाद 1902 में फिर से कहां चले गए? साउथ अफ्रीका। 1902 में साउथ अफ्रीका चले गए। उसके बाद वहां गए तो इनकी मुलाकात होती है किससे? गोपाल कृष्ण गोखले से। किससे मुलाकात होती है? गोपाल कृष्ण गोखले से। उनकी मुलाकात होने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि गांधी, अगर तुम, इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक, लड़का लगा उसको, चलेगा पूरा, राजनैतिक क्या मान लिए? राजनैतिक गुरु मान लिए। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को, यानी अपना गुरु। कैसा गुरु? राजनैतिक गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको बहुत सारा किताब पढ़ने दिया। बोला कि तुम एक बहुत ही यशस्वी हो, बहुत ही ज्ञानी हो, तुम इससे अच्छे से अध्ययन करो और किस तरह से आगे की रणनीतियां बनाना है ये आपको सिखाएगा। उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी की जो टैलेंट था, गांधी जी का टैलेंट को देखा और उन्होंने कहा कि गांधी, तुम जो भारतीयों के लिए अफ्रीका में मेहनत कर रहे हो, अगर यही मेहनत तुम भारत जाकर भारतीयों के लिए करोगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। गांधी जी ने सोचा कि बतिया तो सही है कह रहे हैं, ये बात गलत क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी कहां गए? भारत। अब फिर गांधी जी दोबारा 9 जनवरी 1915 को भारत आए, हमेशा के लिए भारत आए। इसीलिए इस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी जो है वो लगभग, देखो ना बुआ, कब से? 88 से मान लो ना, 88 से निकले थे और कब लौटे? 15 में। लगभग कितना साल हो गया? 20-25 साल हो गए ना जी। 20, हाँ वही 25-27 साल। 25-27 साल वो घुमक्कर जिंदगी जिए थे, प्रवासी जिंदगी जिए थे, कभी यहां कभी वहां, कभी लंदन, कभी अफ्रीका, कभी इंडिया। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। ये एक बार पीसीएस में पूछा था मेंस में, ठीक है, कि 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। बात समझ में आए क्यों मनाता है? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी अपना देश हमेशा के लिए वापस आ गए थे। हाँ बुआ, फिर 15 में आए थे, क्योंकि वहां बहुत सारा आंदोलन चलाना था। उन्होंने कहा था जब तक लोगों को न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम वापस अब नहीं जाएंगे, लेकिन न्याय दिला दिए थे और उन्होंने सोचा तब हम अफ्रीका में ही रह जाएंगे। तो उनको राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, इतना मेहनत भारतीयों के लिए भारत जाकर करो, लेकिन तुम वहां पहले 1 साल विद्यार्थी जिंदगी जीना। काहे? विद्यार्थी जिंदगी का मतलब है आप कोई नई जगह जाते हैं, अगर नई जगह जाते तुरंत मार कर दोगे, ससुरा पता तो होना चाहिए कि वहां का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, लोग कैसे हैं, प्रॉब्लम कैसा है। थुराने लगे तो भागना कैसे है। इसीलिए तुम 1 साल गुलगुलिया वाला जिंदगी जीना, घुमक्कड़। कौन जिंदगी? घुमक्कड़ जिंदगी जीना, एकदम 1 साल शांति से रहना। बोले ठीक है। तो जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, कहां आए? भारत आए, तो उनको गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा था कि 1 साल क्या रहना? विद्यार्थी जिंदगी जीना। और इनको बहुत सारा किताब दिया था पढ़ने के लिए कि किताब पढ़ना, ये किताब से तुम्हें क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी। तो गांधी जी जब आए तो इन्होंने अपना एक सचिव रखा। क्या रखा? क्योंकि गांधी जी कोई भी आंदोलन करने से पहले वेल प्लान बनाते थे कि आंदोलन करना कैसे है, यह आंदोलन का नेतृत्व करेंगे कैसे। ये ग्रीन लाइट बंद हुआ तो बता देना कोई। सचिव रखे। सचिव किसको बनाए इन्होंने? महादेव देसाई। किसको बनाए? महादेव देसाई को क्या बनाए? अपना सचिव बनाए। सचिव शुरुआत से नहीं थे, ये जाकर लास्ट में बने। ठीक है। गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा, सवाल कई बार पूछा गया होगा। गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से मिला था। रस्किन एक विद्वान था जिसने अपनी किताब में लिखा था, वो किताब पढ़े तो उनको भूख हड़ताल की
प्रेरणा मिला था। गांधी जी को आंदोलन करने की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय से मिला था। जैसे रस्किन वैसे लियो टॉल्स्टॉय एक विद्वान थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, ठीक है, उनको पढ़ा, इनको क्या मिला, आंदोलन कैसे कैसे करना है। गांधी जी जो भी आंदोलन करते थे, ऐसा नहीं कि गांधी जी आंदोलन करना है, हाँ चलो लुंगी उठाओ, चलो झंडा उठाओ, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, ऐसा नहीं करना था। गांधी जी कोई भी आंदोलन करने से पहले एक वेल प्लान बनाते थे। गांधी जी ने पहले स्टडी किया था कि आंदोलन कैसे करना है। आंदोलन करने से पहले उन्होंने आंदोलन करने के तरीका ढूंढा था। क्या तरीका ढूंढा था कि सबसे पहले यूपीएससी में मैचिंग में दे देता होगा, ध्यान रखना, जो भी पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं, 2-4-5 बच्चे हैं, वो ध्यान रखना इस चीज को। आंदोलन करने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले ढूंढा था कि सबसे पहले क्या करो, सत्याग्रह। क्या करो, सत्याग्रह। अभी इसका जीता एग्जाम्पल दूंगा, याद रखना, सत्याग्रह। अगर सत्याग्रह से मान गया तब तो ठीक है, और सत्याग्रह से नहीं माना तब क्या करो, भूख हड़ताल। क्या करो, भूख हड़ताल। अगर भूख हड़ताल से भी नहीं माना तब क्या करो, बहिष्कार। क्या करो, बहिष्कार। और अगर बहिष्कार से भी नहीं माना तब क्या करो, हड़ताल। मैचिंग में देगा होगा कि आंदोलन करने का नियम कहता है। एक बात याद करिए, 2011 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन के बाद जो अभी दिल्ली के प्रधानमंत्री माननीय जो भी अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उस समय इन्होंने इस चीज को फॉलो किया था, क्योंकि वो भी एक पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने आंदोलन करने के लिए सबसे पहले सत्याग्रह किया। शीला दीक्षित की सरकार थी, शीला दीक्षित जी से उन्होंने सत्य से आग्रह, सत्याग्रह मतलब विनम्र से आग्रह किया कि इनका बिजली बिल, पानी का बिल इतना आ रहा है, आप इसको वापिस ले लो। शीला दीक्षित लिया था नहीं, तब इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल। भूख हड़ताल से भी उन्होंने नहीं माना, तब बहिष्कार। खुद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पूरे दिल्ली के गली गली से जा के सबका बिजली बिल इकट्ठा करके बोरा में ला करके शीला दीक्षित के घर के सामने पटक दिया था। ठीक है, क्या किया था, बहिष्कार। जब इससे भी नहीं माना, ठीक है, तब जब इलेक्शन टाइम था तब उन्होंने हड़ताल किया और कहा कोई भी बिजली बिल नहीं देगा। इलेक्शन टाइम था ना बुआ, कोई भी बिजली बिल नहीं देगा, हमारी सरकार आएगी, हम सबका बिजली बिल माफ कर देंगे, कहा था ना। तो ये चीजें था स्टेप बाय स्टेप करने का। आज ऐसे अरविंद केजरीवाल नहीं बना, नरेंद्र मोदी नहीं बने, उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल कहानी है। कभी आप मोदी जी का बायोग्राफी सुनिएगा, उसके मुकाबले आप 1% भी आप लोग मेहनत नहीं करते हैं जितना उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। ठीक है, आइए, तो इन्होंने भूख हड़ताल आंदोलन कितनी सारी क्या थी, स्टेप था, जिस स्टेप से उन्होंने किया, ये सारे चीजों को उन्होंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद कहा हाँ अब हम क्या हो गए, तैयार हो गए आंदोलन करने के लिए। अब वो आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, इसको किसी को फोटो खींचना, फोटो खींच लो जल्दी से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उनको उपाधि कौन कौन सा मिला था, और उपाधि एक बार देख लेंगे, फिर आंदोलन को शुरू करेंगे और आंदोलन को फिर हम लोग आगे की ओर ले चलेंगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है, हो गया बुआ, कितना टाइम लगाओगे? आइए, साइड कितना देर से हो रखे थे, तो नहीं, जो जिसने भी खींचा ग्रुप पे शेयर कर देना, मैं सबको शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं लिया कोई बात नहीं, वीडियो में पॉज से देख रहे सबसे बढ़िया। लेकिन नहीं ना, पुलिस से सर वीडियो देख लेता आपका व्यूज बढ़ जाएगा। अरे गधा, व्यूज नहीं बढ़ेगा, आपके हम भलाई के लिए बनाते वीडियो। ठीक है, आगे तो इन्होंने क्या किया था, हाँ अब ये सत्याग्रह के लिए तैयार हो गए थे, आंदोलन के लिए तैयार हो गए थे। अब थोड़ा सा इनका देख लेते हैं क्या उपाधि कौन कौन सा मिला था। उपाधि के बाद हम सीधा कहां चले गए, आंदोलन पे, क्योंकि आंदोलन के बीच बीच में उपाधि का नाम आएगा ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सब उपाधि को एक जगह क्या कर दे रहे हैं, जगह स्टोर कर दे रहे हैं। इनकी क्या देखते हैं, उपाधि।
आइए, सबसे पहला जो उपाधि था वो कौन सा था? सार्जेंट, या इसी को हम और केसर ए हिंद, ये जो दिया था वो किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेजों ने, थोड़ा थोड़ा कहानी भी सुनते चलते हैं इसका, और फिर डिटेल में कहानी आगे आएगा तो आएगा। अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा था कि आप प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों, भारतीय लोगों को सेना में बहाली होने के लिए कहिए, क्योंकि आपका बात को लोग मानेगा, तो सेना में बहाली करवाइए। अगर हम जीत जाएंगे, अगर हम, तो आपको हम क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। इन्होंने बहुत सारे लोगों को सेना में बहाली कराया था, जिसके कारण उसके कौन सी उपाधि मिली थी? सार्जेंट की, केसर ए हिंद की। दूसरा उपाधि जो इनको मिला था वो किसका मिला था? बापू का। किसका मिला था? बापू का उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने, अच्छा, बापू को किसने दिया था? बापू जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अच्छा, महात्मा का उपाधि दिया था उसने, किसने? सॉरी, महात्मा का दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब ये चंपारण सत्याग्रह किए थे, तो चंपारण सत्याग्रह जब ये सफल हो गया था, तो इनको कौन सी उपाधि मिली थी? महात्मा की। इनको बापू की उपाधि दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इनको राष्ट्रपिता का उपाधि दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को भारत में लेकर आने के लिए तैयार थे, तब उन्होंने रेडियो से प्रसारण किया था और कहा था, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेना चाहता हूं। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? कौन सी लिख दिया? वो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इनको एक और उपाधि मिला था मंगल बाबा की। कौन सी मिला था? मंगल बाबा की उपाधि मिल दिया था खुदाई खिदमतगार संस्था ने। जब इन्होंने कौन सा, अभी आगे पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन। जब खिलाफत आंदोलन में जब इन शामिल हुए थे और जब खिलाफत आंदोलन को सक्सेस किए थे, तो खुदाई खिदमतगार संस्था ने कहा था, मंगल बाबा, आप जिस काम में लगते हो काम कैसा जाता है? मंगल हो जाता है। ये मंगल बाबा हैं। इसी समय मुजफ्फर रहमान ने इनको जादूगर की उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि? जादूगर। किसने दिया था? मुजफ्फर, ऐसे लिखाएगा जी, ऐसा, चलो ठीक है, जैसे समझो, मुजफ्फर रहमान ने, ये बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, शेख हसीना के पिताजी थे मुजफ्फर रहमान। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? जादूगर कहा था। एगो इंग्लैंड के आदमी था, इनको नग्न फकीर कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। जब ये गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो जब उतरे तो वो देखा का यही बुढ़वा है, यही बुढ़ा इतना पिनक रहा था, नहीं आएंगे। ये तो ये वो धोती लपेट ले है, इतना नौटंकी कर रहा था, ये तो आधा नंगा है। बोले कोई बात नहीं, हम आधा नंगा है, तुमको हम इंडिया से उधारे करके भेजेंगे, ठीक है, नंगा करके भेजेंगे। तो इतने सारे क्या मिला था? उपाधि मिला था। किनको? महात्मा गांधी को। कौन कौन सी उपाधि? जल्दी बोलो, पहला बोलो। सार्जेंट की उपाधि, और क्या नाम है? केसर ए हिंद की उपाधि, महात्मा की उपाधि, बापू की उपाधि, मंगल बाबा की उपाधि, जादूगर की उपाधि, और अर्धनग्न फकीर। आपको पता है आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100 साल बाद कोई आदमी यकीन नहीं करेगा कि एक हाड़ मांस वाला व्यक्ति ने पूरा विश्व नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व में ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सकता था।
और ये बात भी सही है बउआ, अभी तो 100 साल भी नहीं हुए, लोग गांधी को कैसे कैसे बात बोलते हैं, गांधी गंधिया ऐसे वैसे। उसको शायद या तो इतिहास पता नहीं है या तो अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। आज आप लोग पढ़ेंगे कि गांधी जी ने देश के लिए क्या किया था। अब जो लोग गांधी को गरियाते हैं मतलब किसको पूछते हैं, गॉडसे को। अब गॉडसे था ही क्या, अरे गांधी नहीं, गांधी जी को गोली नहीं मारता, गॉडसे कौन जानता। गॉडसे के बारे में कितना लाइन जानते हैं आप लोग, एक लाइन नाम था गॉडसे। ज्यादा नेट पे सर्च करेंगे तो माता का नाम, पिता का नाम, घर द्वार मिलेगा, और क्या मिलेगा, समझ रहे हैं। इन लोगों की मानसिकता है कि जो गांधी जी को नहीं पूछता गॉडसे को पूछता है। आप सबको पता है कौन कौन गॉडसे को पूछते हैं। आइए, तो मानसिकता अपनी अपनी बउआ, लेकिन आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह की बातें नहीं करेंगे। आइए, आप गांधी जी का क्या देखते हैं, आंदोलन। अब फिर से बैक टू चले कहां, 1915 में भारत आए। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको क्या कहा था कि 1 साल कौन थे जिंदगी जीना, राजनीतिक जिंदगी जीना, तो उन्होंने विद्यार्थी जिंदगी जीना, तो उन्होंने 1 साल 1915 से लेकर के 1916 तक क्या जिया इन्होंने, विद्यार्थी जिंदगी। 1916 में ये आए कहां, 1916 में घूमते घूमते लखनऊ पहुंचे। कहां पहुंचे, लखनऊ। लखनऊ में क्या हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन। क्या हो रहा था, कांग्रेस अधिवेशन। इस कांग्रेस अधिवेशन, जब आप एक बार कांग्रेस अधिवेशन पढ़ाएंगे, इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे, ठीक है। उसी समय गरम दल नरम दल भी मिला था, ठीक है। तो इसी में कौन पहुंच गए, गांधी जी। जब इसी में गांधी जी पहुंचे, इनका मुलाकात हुआ, एक बिहार के एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल जो था वो गांधी जी को बहुत दिन से फॉलो कर रहा था। उनकी पुराना इतिहास देख चुका था कि आदमी ने अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया, इंडियन ओपिनियन चलाया, गोरो कालो में रंगभेद का सामना किया, और अंततः इन्होंने जीत भी दिलाया, बहुत सारे आंदोलन सफल हुआ। उस बंदे को पता था कि ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो राजकुमार शुक्ल ने किनसे मिला, गांधी जी से। अब गांधी जी को बताया किसके बारे में, 3 कठिया पद्धति, चंपारण के 3 कठिया पद्धति समझते हैं, हाँ आइए समझाते हैं 3 कठिया पद्धति के बारे में। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं 3 कठिया पद्धति था क्या। देखो, अंग्रेज लोग क्या करते थे, जमींदारों के थ्रू किसानों से नील की खेती उगाते थे, कहते थे जबरदस्ती तुम नील की खेती उगाओ, ठीक है। तो बिहार में कट्ठा एक मेजरमेंट चलता है, 20 कट्ठा में बोलते हैं 1 बीघा। कितना बोलते हैं, 1 बीघा। तो कहते थे कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में क्या रोपोगे, नील रोपोगे। क्या लगाओगे, नील लगाओगे। तो 3 कट्ठा में क्या लगाना है, नील। और जिस जगह पे नील लगता था होगा, उस जगह 3 साल के लिए क्या जाता था, बंजर हो जाता था। किसानों से जबरदस्ती लगवाते थे, उससे नील उगाते थे, और किसानों को बहुत कम पैसा देते थे, और वो नील अंग्रेजों को बेचते थे ज्यादा पैसा में, और अंग्रेज उसे यूरोप में क्या करता था, सप्लाई करता था। ये जुल्म कौन कर रहा था, जमींदार। लेकिन उसी समय जर्मनी में सिंथेटिक नील की आविष्कार हो चुका था। सिंथेटिक नील जो होता था बउआ, वो बहुत ही चटकदार होता था। चटकदार समझते हैं, डीप। एक बार कपड़ा में डाल दो, पूरा रंगा जाएगा और 4-5 धुलाई तक नहीं छूटेगा, ठीक है। अब ये सब जो नील होता था, वो एक बार डालो, एक तो पंछुछुर नहीं उगेगा, यहाँ पड़ा यहाँ नहीं पड़ा, यहाँ व्हाइट या चितकबरा जैसा बन जाता था। अब अगला धुलाई में भी साफ। तो जर्मनी में सिंथेटिक नील का आविष्कार हो चुका था, जिसके कारण अंग्रेज अब नील की खेती कराना छोड़ दिए थे। अब यहां नील की खेती नहीं कराते थे, लेकिन नील की खेती तो नहीं कराते थे। तब जो किसान लोग था, वो जमींदार से बोला कि तो मेरा जमीन वापस करिए, अब नील की खेती तो हो नहीं रही है। तो जो आपने जो मेरा जमीन लिया 3-3 कट्ठा कर करके, वो जमीन क्या करिए, वापस करिए। तो जमींदारवा कहता था पैसा दो। तो चुट्टा कहीं का पैसा कहा देंगे, जमीन किसका है, हमरा। और रखे हो कौन, तुम। अब मांगने में क्या मांग रहे हो, पैसा।
और जब किसान जबरदस्ती करता था तो उसको उसको मारा पीटा जाता था। अब मारा पीटा ऐसे नहीं जाता था, उसको बीच चौराहे पे पीटा जाता था। सिर्फ उसको नहीं पीटा जाता था, उसको किसान को, उसको बीवी को, 5-5 साल के बच्चों को लाठी से पीटा गया। इसलिए पीटा जाता था कि जैसे मॉल में जाते हैं ना, लिखा होता है ना, एक के ऊपर एक फ्री, एक पीटो 100 लोग देखेंगे, कि जो जमीन मांगने आएगा उसके साथ यही व्यवहार किया जाएगा। कहां हो गए तुम्हें? गुस्सा गया था? तो यही रूप उसके साथ भी अपनाया जाएगा। ये किसने कहा था? जमींदारों का कहना था। तो गांधी जी को जो चंपारण गए थे बउआ, वो नील की बोवाई करने के रुकवाने के लिए नहीं गए थे। ठीक है, कभी भी आप लोग ऐसे पढ़ने के लिए ठीक है वन लाइनर, लेकिन जब आप लोग पीसीएस मेंस एग्जाम दोगे, पूछा जाएगा गांधी जी का पहला सत्याग्रह के बारे में विवरण कीजिए, तो आप ये मत लिखिएगा कि गांधी जी ने गए, वहां नील की खेती हो रही थी, उसे कहा रोक दो, अब नील खेती नहीं होगा, खेत वापस करो। बोले चट्टा जरूर लुसेंट पढ़ के आया, ये एसडीएम का बनेगा, चपरासी बनेगा, इसको भेज बाहर। ठीक है, इसीलिए ऐसे नहीं लिखना है, उसे परोपर बताना है बउआ कि उस सब खेती बंद हो गया था। जो क्या था ना, जो गांधी जो गए थे वहां, वो नील की खेती को रोकवाने के लिए नहीं गए थे। वो जो 3 कट्ठा जमीनिया जो वापस नहीं दे रहा था ना, उसको वापस दिलाने के लिए और किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए गए थे। ठीक है, अब ये इनको सारी बात बता दिया तो कहा ठीक है अब चलते हैं। अब इन्होंने 1917 में चंपारण गए। चंपारण जाते वक्त बिहार के 2 नेता, एक राजेंद्र प्रसाद और दूसरा अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण को क्या ले लिया? साथ में ले लिया। बोला चल तुम्ही दोनों को पता है गली गुच्ची कहां है, अगर लाठी से पिटाएंगे तो भागने का काम आएगा। किसको साथ में लिया? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण याद रखिए होगा, साथ में पूछा जाता है। हाँ ठीक है, लखनऊ में देखो, लखनऊ से पहले ये लोग जान पहचान में थे। राजकुमार शुक्ल पहली बार मिले थे, बाकी लोग तो मिले थे ही, सब पहले से थे। ठीक है, इन दोनों के लिए और चले गए बिहार में गए। जब चंपारण गए तो और भी लोग इनके पीछे पीछे आ गए, साथ में आ गए। चंपारण गए, वहां के किसानों से मिला, लोगों से मिला, उनकी प्रॉब्लम को सुना। कहा नहीं ये तो बहुत बड़ी बेकार चीज है। 2-4 लोग दिखाया, देखिए आज ही मारा है, देखिए पूरा एकदम लाठी का छाप उखड़ा हुआ है, देखो देखो हमारा बेटा को ही मारा है। देख के उनकी कहा नहीं ये तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। गांधी जी को देख के लगा लोग बुढ़ा क्या करेगा, आंदोलन करेगा। हम भी आंदोलन किए। डीएम आता कहता 2 घंटा से ज्यादा मत आंदोलन करना, वरना कहां डाल देंगे? जेल में। गांव के आदमी बाबा पुलिस से, जेल से बहुत डरता है। अगर गांव के आदमी बोलो पुलिस को फोन कर रहे हैं, तो बोल दो ना गांव के आदमी को, ए लड़का क्या है, लगा आओ लगा पूरा लाइट पड़ता है इस पे। बोलने गया था कि अभी 2 घंटा बाद आएंगे, नहीं भैया को गधा। तो अब लोगों ने कहा कि गांधी जी आप आंदोलन क्या करेंगे, हम भी आंदोलन करते थे। अब कहता था क्या नाम है कि 2 घंटा बाद जेल में डाल देंगे। समझे, गांव का आदमी पुलिस से बहुत डरता होगा, खाली बोल दो ना पुलिस बुला रहे डर जाएगा। और शहर के बोलो, शहर में तो आप अगर बीवी को डांट दिए, हमको पति ने डांट दिया, ससुरा को जेल में डालो 1 महीना। हाँ, हम भोपाल में रहते थे तो रेलवे कॉलोनी में एक टीटी था और उसकी बीवी बहुत दबंग थी। आपसी थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा, अब भाई आपसी में थोड़ा बहुत थप्पड़ पर मार दिया होगा, उसने आरपीएफ को फोन कर दी और जीआरपी आरपीएफ दोनों आ गया, जाके उसको 1 महीना जेल में रहा था। उसके बाद गया तो टाइट हो गया था, मतलब एकदम कहते हैं ना एकदम जैसे कहती थी वैसे चलता था। 1 महीना जेल में रह के आया था। ये भी सबसे डर लगता है। गांव की औरतें बहुत सीधी होती है, लड़ लगी जितना लड़ेगी 1 घंटा बाद फिर मनाने आएगी खुद ही। ठीक है ये है गांव वालों की क्वालिटी।
तो उन्होंने गांधी जी को कहा, तो गांधी जी बोला चल ना, हम है ना, तो काहे चिंता करता है। गांधी जी कहां गए, साथ में लेके गए। अब बोले चलो हम आंदोलन करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम लोग खाली पीछे पीछे क्या रहना, बैठल रहना। बोले ठीक है हम बैठल रहेंगे। गांव के आदमी पूरा भीड़ इकट्ठा कर लिए और जिला मजिस्ट्रेट के सामने जाके क्या दे दिए, धरना दे दिए। 2 घंटा होने वाला था, 2 घंटा हुआ तो बुढ़ाओ टाइम ओवर, जाओ ठीक है जेल में डाल देंगे। तो बोला जेल में डालिए, डाल दीजिए। अरे तो 2 घंटा होने वाला था, तो गांव के आदमी पैंट टूट मोड़ के लुंगी उंगी बांध के हाथ में चप्पल लेके तैयार था कि अब तो लाठी बजाएगा। तो भागने में गांव के आदमी भागता है ना, तो हाथ में चप्पल ले लेता है, कहे भागे में तो तेरा चप्पल टूट जाता है ना, उसको लेके भी समाना पड़ता है। हवाई चप्पल होता है, बीच से निकल जाता है, फिर लेके समाओ और फिर भागो घुसिट घुसिट के। तो उससे अच्छा पैंट टूट मोड़ लेता है, यहाँ तक मोड़ के रखेगा, पूरा हाथ में चप्पल ले लेगा, अब अंगा उंगा खोल करके बांध लेगा कि भागने में कोई रेजिस्टेंस न हो। तैयार था, आया तो बोला ए ब्रो खाली करो। तो बोला अच्छा जेल में डालिए, डालिए। तो जेल में नहीं डालेंगे, कोर्ट लेके जाएंगे। बोला अच्छा कोर्ट की धमकी दे रहे हो। तो वही बात हुआ, मगरमच्छ को बोलेगा तुमको पानी में फेंक देंगे, फेंक दो सतरा। बोला डीएम दे रहा, तू कितना पढ़ा है, तो जितना पढ़ के डीएम बना है ना उतना हम कॉपी में छोड़ के आए थे, एग्जाम में कॉपी छोड़ दिए थे, तब हम टॉप करके आए बैरिस्टर बने हैं। अब तुमने जब जज होगा ना, तो फेल होके आया हुआ लंदन से, तब जज बना है, हम टॉप किए बैरिस्टर हैं। अब डीएम डर गया, बोला सोच रहा बात तो सही करा, ये आदमी खतरनाक आदमी, ठीक नहीं है, कहीं हमरो सस्पेंड उस्पेंड ना करा दे। तुरंत डीएम ऑर्डर निकाला और ठेकेदार को बुलाया, बोला सब जमींदार वापस करो, इसका पैसा सब जमीन वापस नहीं करो, मुआवजा के साथ वापस करो। तो किसानों को 30%, 25 से 30% मुआवजा के साथ वापस किया गया था। हालांकि लोगों का कहना था कि गांधी जी आप 100% वापस कराइए। गांधी जी ने कहा कि जो आदमी वो ठंडी नहीं निकाल सकता है और उससे 25 से 30% निकलवा दिए, इससे बड़ी बेइज्जती उसके लिए और क्या हो सकता है। अंग्रेज खुद इससे बेइज्जती हो गए, लोगों में फिर भी काफी संतुष्टि रहा। तो 1917 में सबसे पहला आंदोलन कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था, अब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया, इनकी जय जयकार होने लगा, लोगों में उम्मीद जगह कि हाँ रे बुढ़ाओं में बहुत जान है तो ऐसा, लेकिन जान बहुत है, ठीक है। अब लोगों की एक उम्मीद जग गई। उसी समय उसके ठीक 1 साल बाद 1918 में 2 आंदोलन हुआ। कितने आंदोलन हुआ, 2 आंदोलन हुए, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा। अहमदाबाद मिल मजदूर थोड़ा पहले हो गया था 1-2 महीने, और 1-2 महीने बाद कौन हुआ था, खेड़ा हुआ था। तो 1918 में कौन हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है। और 1918 में क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। आइए, अहमदाबाद मिल मजदूर क्या था, इसमें अहमदाबाद के मिल मजदूर लोगों ने क्या कर दिया था, हड़ताल कर दिया था, आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि उनको टाइम पर बोनस और सैलरी नहीं मिल रहा था। तो गांधी जी ने कहा, उनको किसी मजदूर को याद आया, ये वो बूढ़ा बहुत तेज आदमी है, वो नील में गया, तो चंपारण गया, वहां काम सक्सेस किया, बुला के ला बुढ़ा को। तो सब मजदूर कहाँ आया, गांधी जी के पास, और किसको लेके गया उठा के, गांधी जी को। गांधी जी को सारी बात बताया, तो गांधी जी बोले अच्छा चलो, नहीं कैसे देगा, देगा। तो गांधी जी आए तो अंग्रेज को बोले कि तुम इन मजदूरों को 30% क्या दो, बोनस दो। तो अंग्रेज ने कहा कि हम 30% नहीं देंगे, कितना देंगे, अंग्रेज कितना दे रहा था, अब वो कितना मांग कर रहे थे, 30%। तो उसने कहा, अंग्रेज सोचा कि ये बुढ़ाओं के साथ उल्टा पुल्टा पढ़ा देते, ये क्या बुढ़ा आदमी है, अब 10वीं पास कर लिया तो अपना आपको कलेक्टर समझ रहा है, उसको नहीं पता था ठीक है कौन है। उसने कहा कि गांधी जी एक काम करते हैं, ना आपकी बात ना हमारी बात, हम इसको कोर्ट में मामला भेज देते हैं। गांधी जी बोले अति उत्तम, तो भेज कोर्ट में। 17 हम तो कोर्ट केस लड़ने में माहिर हैं, क्योंकि हम क्या हैं, वकील, वकील नहीं बैरिस्टर हैं,
तो भेज कोर्ट, कोर्ट में भेजा गया, उसमें बोलते हैं ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में भेजा गया और इनका बहुत जल्दी सुनवाई हुआ। फिर जो कोर्ट का डिसीजन आया उसमें कहा कि 30% क्या दिया जाए, बोनस दिया जाए और टाइम पे क्या दिया जाए, सैलरी दिया जाए। अब सब मजदूर खुश। गांधी जी बड़का आदमी हो रे, ये तो खूब बढ़िया काम करता है, ठीक है, मजदूर खुश। उसी समय खेड़ा में किसान आंदोलन चल रहा था। जैसे चंपारण में किसान आंदोलन था वैसे कहां चल रहा था, खेड़ा में। लेकिन दोनों में थोड़ी डिफरेंस अब हुआ। खेड़ा में किसान आंदोलन का यहां पर क्या आ गया था, यहां पे अनाज की उपज हुई नहीं थी, ठीक है, यानी यहां पे क्या आ गया था, अनाज की उपज नहीं होती, यानी मारा आ गया था। मारा समझते हैं ना आप लोग, यहाँ पे क्या होता है, यानी कि फसल बर्बाद हो गया था। यहाँ पे फसल बर्बाद हो गया था। अब अंग्रेजों का कहना था कि हम जब टैक्स लेकर करेंगे, ठीक है। अब भाई किसान का अनाज नहीं हुआ है तो आपको टैक्स कहां से देगा। यहाँ पे अनाज ऐसे लिखो ना, अनाज क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। और अंग्रेज क्या कहना था कि हम टैक्स लेंगे, टैक्स लेंगे ही लेंगे। गांधी जी गए, समझाए कि देखो जब अनाज नहीं हुआ है तो कहां से टैक्स देगा, बोले हम टैक्स लेंगे। गांधी जी को आ गया गुस्सा, बोले चट्टा कहीं कहे, तुमको हम टैक्स दिलाएंगे, हम सब दिन टैक्स दिलाएंगे, जब तक अनाज नहीं हुआ तब भी टैक्स दिलाएंगे। लेकिन हाँ, तुम भी इस बात का गारंटी लो कि तुम्हारा मिल चले ना चले, उत्पादन हो या ना हो, ब्लास्ट हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, तुम हमें हर साल 30% बोनस दोगे, दोगे। बोला नहीं, ऐसे कैसे होगा। बोला ससुरा के, तुम्हारा लॉस तुम्हारा लॉस, अब किसान का लॉस हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें टैक्स दो। मतलब जब तुम्हें लॉस होगा तो हम बोनस नहीं देंगे, लेकिन जब किसान का लॉस होगा तो टैक्स देगा। ऐसे कैसे होगा, तुम देने के लिए तैयार हो जा तो हम भी दिलवा देंगे, अब तुम नहीं दोगे तो किसान भी नहीं देगा, ठीक है। अंग्रेज ने कहा ठीक है, मान गए आपकी बात। तो ये भी क्या हो गया, सक्सेस हो गया। समझिए 17 में कौन था, चंपारण, चंपारण से कौन साथ आ गया, किसान, मिल से कौन साथ आ गया, मजदूर। अब 18 में कौन आ गया, फिर से किसान। यानी एक बहुत बड़ी संगठन जो था इनके साथ आकर के खड़ा हो गया था। अब गांधी जी को लग रहा था धीरे धीरे, क्योंकि गांधी जी जितने भी आंदोलन कर रहे थे एक के ऊपर एक सक्सेस होते जा रहा था इनकी। हाँ बुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए गांधी जी ने पहली बार क्या किया था, भूख हड़ताल किया था। इन्होंने पहली बार क्या किया था, भूख हड़ताल किया था। अब इन दोनों सक्सेस हो गया। अब साल 1919 में क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पे था, बहुत ही तेजी से चल रहा था कि इस समय अंग्रेजों ने गेम खेलना शुरू कर दिया। गेम क्या खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय हुआ, अब ध्यान से समझिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक चला था और 1919 में खत्म हो गया था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजों की जीत हुई तो उसने कहा था कि हम आपको क्या देंगे, आजादी। गांधी जी ने कहा आप दो आजादी, दे रहे, रुको रुको, थामा, ठीक है, तब भी रुको, मिटाने दो, आजादी देंगे आपको, मिटा दो इसको, जल्दी फोटो ले लो। अब अंग्रेज ने आजादी देने के बजाय, ठीक है, इन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम्हें आजादी चाहिए, चलो अब गांधी जी को आजादी दिया जाए। उसने सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट की गठन किया, ठीक है। आइए, इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, 1919 में सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में इन्होंने एक एक्ट बनाया जिनका नाम था एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट। एनार्कल एंड
रेवोल्यूशनरी एक्ट। ठीक है, यह एक्ट बनाया जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट। क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसका अपना नाम क्या था? अनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। किसने बनाया? अंग्रेजों ने। अब इसके तहत यह कहा कि किसी भी भारतीय को शक के आधार पे गिरफ्तार किया जा सकता है, और जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको कोई दलील देने नहीं दिया जाएगा। तो कोई दलील देने नहीं दिया जाएगा, कोई वकील रखने नहीं दिया जाएगा। दलील देने दिया जाएगा नहीं, कोई भी वकील रखने नहीं दिया जाएगा। और अगर आप चाहोगे कि हाई कोर्ट या उच्च कोर्ट में कोई अपील करे तो कोई भी अपील करने नहीं दिया जाएगा, कोई भी अपील करने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए इसे कहा गया बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। इसे क्या कहा गया? बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। सवाल पूछा तब हुआ, किस कानून को बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील कानून कहा गया था? किसे कहा था? रॉलेट एक्ट को। किसे कहा था? रॉलेट एक्ट को। और इसे 19 मार्च आपके में नहीं लिखा हुआ, लिख लो, 1919 को इसे पारित भी करा लिया गया। पारित करा लिया गया। अब जब कोई भी कानून पारित हो जाता है, ठीक है, कोई भी कानून पारित हो जाता है तो अब उसकी कोई एक्शन हो पाता है? नहीं। अब पारित हो गया मतलब लागू हो गया, अब वो चीजें चलना शुरू हो गया। ठीक है, इसका विरोध होने लगा। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून। किसने? गांधी जी ने कहा कि ये कानून सबके लिए सही नहीं है, ये काला कानून है, इससे देश की भला नहीं होगा, देश की भला नहीं होगा। इसी समय 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने एक आंदोलन चलाया, कर मत दो, कर मत दो। ये क्या था? आंदोलन। बहुत कंफ्यूजन होता है बउआ, ध्यान से सुनिएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा, कर मत दो आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी श्रद्धानंद। लेकिन पूछा जाएगा, कर मत दो नारा किसने दिया था? सरदार पटेल। किसने दिया था? सरदार पटेल। अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आएगा सरदार पटेल गुजरात में उन्होंने नारा दिया था। ठीक है, तो स्वामी श्रद्धानंद ने क्या कहा? कर मत दो। इसका बहुत ज्यादा क्या होने लगा? विरोध होने लगा। विरोध होने लगा तो गांधी जी ने कहा कि हम भी इसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। गांधी जी विरोध करने के लिए सोचे तो दिल्ली में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। अब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तो पूरा क्या मच गया? अफरा तफरी मच गया कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। तो इसने सोचा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए, कहीं कोई विद्रोह ना हो जाए, इसलिए उन्होंने, ठीक है, इसलिए उसने क्या किया? गांधी जी को गिरफ्तारी को छोड़ने के लिए दिल्ली में पकड़ा और गुजरात में क्या कर दिया? छोड़ दिया। जैसे बुआ तुम इस साइड बैठ जाओ, नीतीश इस साइड, इस बेंच पे बुआ, हाँ ऐसे सही से बैठ। कुछ नहीं हुआ, पढ़ाएंगे तुमको और क्या के लिए। हाँ यहाँ यही नहीं, यहाँ अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। जब हंगामा होने लगा तो इनको कहां छोड़ दिया? गुजरात में। कैसे चूहा पकड़ते हैं घर में और छोड़ते हैं बाहर, तो गांधी जी को चूहा के जैसे पकड़ा गया दिल्ली में और कहां छोड़ दिया? गुजरात में। यह जो रॉलेट एक्ट का विरोध था, यह विरोध पंजाब में सबसे ज्यादा किया जा रहा था।
गांधी जी भी पंजाब जाना चाह रहे थे, इसीलिए उनको जाने नहीं दिया गया और दिल्ली में क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब कहां छोड़ दिया, गुजरात में गिरफ्तार करके क्या हुआ, हाँ हुआ, कहां के लिए बनेगा, देश के लिए था। तो गांधी जी को गिरफ्तार किया था कहां, दिल्ली में, और छोड़ा कहां, गुजरात में। इसका रॉलेट एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध कहां हो रहा था, पंजाब में। पंजाब के दो बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचुल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचुल और डॉक्टर सत्यपाल, ये दो लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दो लोग बड़े नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो लोगों ने सोचा कि गिरफ्तार किया है, अब इनको कैसे छोड़ाया जाए, इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करने के लिए एक मीटिंग बुलाया गया था। क्या बुलाया था, मीटिंग। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कहां हुआ, पंजाब के अमृतसर में। क्या बुलाया था, एक मीटिंग बुलाया गया था। इसी दिन पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार वैसाखी भी था। कहा चलो कोई नहीं, जलियांवाला बाग में वैसाखी भी सेलिब्रेट कर लेंगे, ये मीटिंग भी कर लेंगे कि कैसे कैसे छोड़ा के लाया जाना है। इसी समय एक आदमी था, भारतीय चुट्टा था, उसका नाम था हंसराज। क्या नाम था, हंसराज। इसमें इसकी सूचना पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ओ डायर। भारत का चमचा कौन था, चमचा बोले तो वाइसराय। भारत का चमचा कौन था, चेम्सफोर्ड। उसमें कौन था, चेम्सफोर्ड। और पंजाब का कौन था, ओ डायर। ओ डायर को सूचना दे दिया, गलत सूचना दे दिया कि लोग हथियार रख करके प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे सरकार को उड़ाया जाना चाहिए। इस चट्टा को पकड़ के नाली में गोद के मुड़ी से मारना चाहिए था। ठीक है, इसने सूचना दे दिया किसको, ओ डायर को। ओ डायर ने इनको दबाने के लिए, इसके नीचे दिखेगा बुआ, जरा देखना एक बार, नहीं दिखेगा, चलो। तीनों ने 13 अप्रैल 1919 को हंसराज ने किसको सूचना दे दिया, ओ डायर को। ओ डायर ने सेना के गोरखा रेजिमेंट, किसको, गोरखा रेजिमेंट को बुला लिया। और गोरखा रेजिमेंट के जो कमांडर था, सेनापति था, उसका नाम था आर डायर। क्या नाम था, आर डायर। और इसको कहा गोली चलाओ। इसको क्या कहा, गोली चलाओ। इसमें आर डायर की कोई गलती है, कोई गलती नहीं हुआ। सेना में सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। अगर आर डायर गोली नहीं चलाएगा तो आर डायर को ही गोली मार देगा। अगर आप सेना में, अगर आपको सीनियर ने कहा गोली चलाओ, अगर आप गोली नहीं चलाओगे तो आपको गोली मार दिया जाएगा, क्योंकि सेना में सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। बात समझ में आया। तो इसने आर डायर ने गोलियां चलवाया, अंधाधुंध गोलियां चलाया, बहुत से लोगों की जान चली गई। इतने लोगों की जान, जितने लोगों की जान गोली खाने से नहीं गई, उतने लोगों की जान उसमें घायल हो गए, भगदड़ में चप गए, दब गए, मर गए। उससे वहां एक कुआं बना था पानी पीने के लिए, लोग बचने के लिए उस कुआं में कूदने लगे। कुआं में कूदते कूदते कुआं भर गया था बुआ, इतने लोग कुआं में कूद के मरे थे। उसकी गोली खाने से अच्छा तो लोग कूद के मरना पसंद किए। उसमें बहुत से बड़े लोग थे, बूढ़े थे, महिलाएं थे, छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है, अब भागने में अफरा तफरी हो रहा है, कोई गिर गया तो गिर गया, उसके ऊपर चढ़ के भाग रहा है। ये वो पतला सा गेट था, उसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे, वो कैसे तो निकल के भाग गए। ठीक है, और बाकी लोग एकदम बेदर्दी से वहां गोली चलाया गया। लगभग इसमें से 1600-1700 लोगों की मृत्यु हुई। तो ये जो कहा कि बहुत ही खराब चीज है, लोगों में और इसकी बहुत ही गलत ही इंपैक्ट गया और लोग इसका विरोध करना शुरू किए। जब इस घटना की बात किसको पता चला, गांधी जी को। जब गांधी जी को पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ और गांधी जी ने अपना जो उपाधि था, कौन सा उपाधि, केसर-ए-हिंद की उपाधि क्या कर दिए, वापस कर दिए।
उस समय इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को सर, दो उपाधि मिला था, सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि मिला था। ये भी क्या कर दिए, वापस कर दिए। उस समय जो वायसराय था, वायसराय के कार्यकारिणी में एक आदमी था जिसका नाम था शंकर नायर। क्या नाम था, शंकर नायर। वो कार्यकारिणी में काम करते थे। उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। किसने, शंकर नायर ने। नोट तो लिखा है ना होगा, इसने इस्तीफा दे दिया। सोचा इस्तीफा लिखना नहीं आ रहा, अभी भी गलती लिखाया, छोड़ो। इसने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया और कहा कि ऐसे नौकरी हम नहीं करेंगे। बहुत विरोध होने लगा। इस विरोध को देख करके अंग्रेज बौखला गए और अंग्रेज बौखला गए। तीनों ने क्या किया, ओ डायर को तत्काल सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करके इनको कहां भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। जहां जब इंग्लैंड गए इनको भव्य स्वागत हुआ। क्या हुआ, भव्य स्वागत हुआ और इनको भेंट में तलवार दिया गया। कहा तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने गोरों भारतीयों को मार के आए हो, काट के आए हो। इस सब घटना जो थे, एगो भारतीय, इसका नाम था उधम सिंह, देख रहे थे। जिस समय घटना हुई थी 1919 में, उस समय काफी छोटे थे, वो 5-7 साल के थे, तो सब घटना देखे थे। उनके मन में बदले की भावना, बदले की आग उबल रही थी कि कब चट्टा को मारेंगे। ठीक 20 साल बाद 1940 में कुछ बच्चे थे जो भाग पाए, वो भाग पाए, जो नहीं भाग पाए मर गए। तो जो बच्चे थे उससे क्या करना, हमें तो जो मरा था उसको देखेंगे। हाँ, तो जो बच्चे थे जो मरा था उसकी गिनती करते हैं। कोई भी हादसा होता तो उसमें किसको दिखाया था, बचने वालों की मरने वालों का, मरने वालों, बचना तो बच ही गया। तो 1940 में उधम सिंह कहां गए, लंदन गया, कहीं चट्टा को मारेंगे। किसको मारेंगे, ओ डायर को। इन्होंने बढ़िया से 2 पिस्तौल खरीदा और पार्क में जाके 2-3 बार फायर करके ट्रायल कर लिया कि गोली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये गए उधम सिंह किसके पास, ओ डायर के घर गए। अब पूछे कि हुई ओ डायर। अब देखो 20 साल बाद आदमी की चेहरा बदल जाता है, और वो भी अंग्रेज था, ठीक है। वो तो ऐसे भी जवानी में ही बुढ़ा दिखने लगता है, बुढ़ापा में तो चेहरा पे झुर्रियां आ जाता है, ठीक है। तो वो अंग्रेज लोग था, तो वो और भी बिल्कुल 20 साल बाद बदल गया था। तो वो डायर से पूछ रहे हैं, हुई जो डायर, तो आई एम ओ डायर। वो कहता हु आर यू, कहता आई एम यू, और क्या नाम है, यमराज। ढाई 3 गोली मार दिया। अरे बउआ, घर में घुस के मारा, बस गोली मारो। कहां मारा, पार्लियामेंट में मारा, कैसे मारा, खड़ा था, बैठा था, गोली मारो। उसने हमारे घर में घुस के मारा था, हमने उससे घर में घुस के मारा है। आपसे नहीं पूछेगा पार्लियामेंट में मारा, खड़ा था, बैठल था, कौन कुर्सी में बैठल था, लाल कुर्सी, पीला कपड़ा। कहानी समझो, ज्यादा पढ़ के आ गई। अरे नहीं जी, हम आपका बात गलत बोले, हम गलत बोले, हमने कहा गलत बात है, नहीं सही बात है। आओ इधर। तो उधम सिंह ने कहा याद करो, तुमने हमारे घर में घुस के मारा था 13 अप्रैल 1919 को, हम भी तुम्हारे घर में घुस के मारे। उसने मारा, पुलिस वाला आया, पुलिस वाला डर के मारे गिरफ्तार नहीं करा था, हाथ से बंदूक था। बोले चट्टा गिरफ्तार कर लो वरना तुमको भून दोगे 2-4 गोली जो बचा हुआ है। हालांकि बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दिया गया। अंग्रेज कुछ होता था ना, गिरफ्तार करके क्या करते थे, फांसी दी। यही तो कमी था। खुदीराम बोस जो कहानी सुनाए थे, उस सत्रह मारना काहे चाह रहा था, क्योंकि इसीलिए मारना चाह रहा था क्योंकि वो कुछ होता था फांसी देता था, इसीलिए केन बम लेके चढ़ा था। मॉर्निंग बैच वाले इंतजार करिए, आपको सुनाएंगे कहानी है। केन बम लेके पेड़ पे चढ़ गया था, गिरा था किस पे, जेम्स फोर्डवा पे, लेकिन गिरा किस पे, उसकी बीवी कैनेडी पे। अब कैनेडी छितरा गई, ठीक है, वहीं पे, ठीक है। तो ये इन लोग इसीलिए अब उधम सिंह को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके क्या कर दिया, फांसी दे दिया। जब ये बड़े बड़े विरोध होने लगे, बड़े बड़े विरोध
होने लगे जलियांवाला बाग का, तब अंग्रेजों ने आनन फानन में इन्होंने हंटर आयोग की गठन किया। किसका क्या होगा? हंटर आयोग। सवाल पूछा जाएगा, हंटर आयोग का संबंध किससे है? जलियांवाला बाग से। पील आयोग का गठन किससे संबंधित है? पील आयोग मॉर्निंग की पढ़ लिए, इवनिंग की पढ़ लिए। पील आयोग का गठन किससे संबंधित है? सब जाहिल हो तुम लोग। 1857 की क्रांति। पुरनका याद रखो ना जी, नयका तो तुम लोग याद ही नहीं रखते पुरनका। ठीक है, हंटर आयोग की गठन किया। इसमें टोटल कितने लोग थे? 8 लोग थे, जिसमें 3 भारतीय थे और 5 कौन थे? अंग्रेज। टोटल कितने लोग थे? 8 सदस्य था। 8 सदस्य था। इसमें जांच किया और जांच करके रिजल्ट दिया कि तत्कालीन समय में ओ डायर के द्वारा लिया गया डिसीजन सही था और लगभग 350 से 400 लोग मारे गए। 350 से 400 लोग मारे गए, जबकि भारतीयों ने, किसने? भारतीयों ने किसकी अध्यक्षता में? किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय नहीं, मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता नहीं तब हुआ। भारतीयों ने किसके अध्यक्षता में? हाँ, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया, जिस आयोग ने जब जांच किया तो जांच से पता चला कि बहुत गलत काम था उस समय, बहुत गलत निर्णय था। इसमें लगभग 1600 लोगों की जान गई। किसने कहा? मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा? कितने लोग की जान गई है? 1600 लोग की जान गई है। हालांकि इस पे कुछ हुआ नहीं आगे चल के। गांधी जी को बहुत बुरा लगा, देश को भी, तो देश में बहुत ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ एक रोष की भावना पैदा हो गई थी कि अब चोट्टा को मार के भगाना है, अब बहुत हो गया जुल्म हमारे ऊपर। ठीक है, गांधी जी भी कहते ठीक है, अब इसे तो छोड़ना तो है ही नहीं, अब इसको जैसे भी हो इसको क्या करना है? इसको निपटाना है। अब हुआ किसमें लाएंगे? क्या हुआ था? क्यों? अस्थियां तो भारत लाई जा सकती है ना, हाथी लेने पड़ा था, उससे क्या दिक्कत है? अस्थियां क्या होती है कि मरने के बाद उनकी या तो मृत शरीर लेके जाओ, या तो जैसे जला उला दिया तो जलने के बाद जो बचता अस्थि तो ला जाता है भारत, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि फांसी दिया जाता, भारत को आने जाने पर रोक थोड़ी लगाता। ठीक है, आइए, तो इन्होंने मदन तो कोई नहीं खींच पा रहा, कोई बात नहीं। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इन्होंने किसी गठन किया, एक आयोग की। उसने क्या कहा कि कम से कम 1600 व्यक्ति की मृत्यु हुआ। ठीक है, अब इस भावना तो ऐसी पनप रहा था। इसी समय अंग्रेजों ने एक और गेम खेल दिया। अंग्रेजों ने एक और गेम खेल दिया। वो गेम कौन सा था? होम रूल नहीं था हुआ, होम रूल अलग है, उसको बताते हैं। होम रूल बताते हैं। होम रूल अलग था, जिसको एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू था। गांधी जी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, होम रूल अलग है, जिसको एनी बेसेंट ने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था। वो आप लोग को जब आंदोलन बताया था ना जी आप लोग को, एनी बेसेंट ने क्या शुरू किया था? होम रूल। थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, आ जाओ। होम रूल जो था ये 1916 में शुरू किया गया था, 2 चरण में शुरू हुआ था। हुआ कब कब? सबसे पहले शुरू किया था 1916 में। ये किसने किया था? हाँ नहीं, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। हुआ अप्रैल 1916 में जो किया था, ये किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये किस क्षेत्र में किए थे? महाराष्ट्र के क्षेत्र में किए थे। ये इनका ज्यादा चल नहीं पाया था, क्योंकि इनका कहना था, देखो आयरलैंड में क्या था? अंग्रेजों का शासन था। इनका कहना था कि तुम आयरलैंड में व्यापार करते हो, लेकिन उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हो, तो भारत में भी तुम आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करो। ठीक है, इसीलिए एगो अंग्रेज था, उसका नाम था वैलेंटाइन सीरोज। क्या नाम था?
वेलेंटाइन से याद रखना, वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में, ठीक है, इनको बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है? भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का तो बोला ससुरा इस सब ना, क्योंकि बाल गंगाधर जो तिलक थे वो कट्टर हिंदूवादी थे और कट्टर भारतीय थे। तुम भड़काऊ भाषण देते थे, अब तुम क्या नाम है, अंग्रेजों को मार भगाओ, जन्म मेरा सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। पूरा एकदम ना क्या नाम है, भड़काऊ भाषण देते थे। ठीक है, क्या देते? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसी समय इनका चल नहीं पाया ज्यादा दिन। फिर अगला था सितंबर में शुरू हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा जो सितंबर में शुरू हुआ था, ये शुरुआत कहां से हुई बउआ? आपको बताए थे, मद्रास से। कहां से हुआ था? मद्रास के अडियार से बताया था। इनका जो था वो पूरे भारत में फैला था, पूरे भारत से फैल गया था। लेकिन दोनों का 1918 आते आते क्या हो गया? आते आते समाप्त हो गया। ज्यादा दिन इनका चल नहीं पाया। ठीक है, अब कहानी को फिर वापस ले चल रहे हैं। होम का मतलब घर, रूल का मतलब कानून, हमारे घर का कानून, घर का मतलब भारत का कानून। ठीक है, हर घर में भी कानून चलता है ना बउआ, उसी तरीके से। आइए, ये तो इसका एक अलग था, गांधी से रिलेटेड नहीं था, नोट्स में लिखा था, ये बता दिया। यहां फिर वापस आ जाओ 1919 पे। आ गया वापस 1919 पे वापस आ गए। यहां पर अंग्रेजों ने एक और गेम खेल दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने विश्व युद्ध से पहले कहा था कि अगर हम विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो मुसलमानों के प्रति भेदभाव नहीं करेंगे, हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। आप नक्शा में देखिए, वो तुर्की आपको दिख रहा होगा, ईरान के ऊपर सटा हुआ है। ईरान के जस्ट लेफ्ट में लिखा हुआ टर्की लिखा हुआ है, ग्रे कलर से पेंट किया हुआ है। नहीं दिख रहा है बुआ? लेके जाओ, डंडा ऊपर लेके जाओ। हाँ देखो सब लोग, तुर्की। अच्छा था, देखो डंडा देख ले सब लोग, डंडा को फिर से रखो अच्छे से। हाँ, ये तुर्की है। ये तुर्की को, ठीक है, उसने तुर्की को विभाजन करने की बात नहीं कहा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही उसने तुर्की के विभाजन करने की बात कर दिया। अब तुर्की के विभाजन ही नहीं किया, उसने कहा वहां के मुसलमान अब टोपी नहीं पहन सकते हैं। क्यों? अब हम टोपी पहनाएंगे। ठीक है, वहां की महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती है। वहां 10 तरह का नियम कानून लगा दिया, जिसके खिलाफ मुसलमानों ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। क्योंकि मुसलमान सिर्फ तुर्की में नहीं थे। देखो तुर्की जो है ना, ऐसे क्या धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थल पे जैसे चीज होता है, सपोज कर लो अयोध्या, अयोध्या में राम मंदिर है, धार्मिक स्थल है। अब यहाँ पे कुछ होगा तो जहां जहां हिंदू होगा वो सब आपत्ति जताएगा, क्योंकि हिंदुओं के लिए राम भगवान एक पवित्र है ना बउआ। अयोध्या एक पवित्र स्थल है। अगर अयोध्या संबंधी कुछ भी होगा तो चाहे आपका इंडोनेशिया में हिंदू हो, चाहे नेपाल में हिंदू हो, कहीं भी हो, वो आपत्ति जताएगा। उसी तरीके से जब तुर्की का विभाजन कर दिया तो जहां जहां मुसलमान थे सब आंदोलन करने लगे। सब आंदोलन करने लगे तो भारत में भी मुसलमान थे, तो भारत में भी मुसलमान ने क्या करने लगे? आंदोलन करने लगे। अब भारत के जो मुसलमान थे उसमें 2 लोग बहुत शामिल थे बउआ। कौन कौन? एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरा का नाम था शौकत अली। 2 लोग थे। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था बउआ? 1919 में। ठीक है, कौन करे थे? मोहम्मद अली पूछा था बउआ, शौकत अली। ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने सोचा, देखो गांधी जी कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे, जरा ध्यान सुनिए। गांधी जी सोचे ये जो अंग्रेजों ने डिसीजन लिया ये तो वाकई में खराब डिसीजन है। आज न कल अंग्रेज इस डिसीजन को वापस
ले ही लेगा, क्यों ना इस खिलाफत आंदोलन को अध्यक्षता हम कर ले, नाम हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गांधी जी को चंपारण से किसान का, क्या नाम है, अहमदाबाद से मजदूर का, खेड़ा से भी मजदूर का, ठीक है, इन लोगों का मिल चुका था साथ। अब साथ किसका चाहिए था? मुसलमान का। अब मुसलमान का साथ मिल जाएगा तो एक बड़े संगठन का क्या मिल जाएगा? साथ मिल जाएगा और आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। इन्होंने कहा ठीक है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में दिल्ली के एक बड़ा मैदान था जिसका नाम था फिरोज शाह कोटला मैदान। अभी के वक्त में उसका नाम क्या है? अरुण जेटली मैदान। क्या नाम है? नाम भी ऐसे लोगों पर रखा जिनको ना तो लेग फाइन पता, न कुछ पता, न गोलकीपर कैसे किधर होता है, वाइड रेंज, कुछ नहीं पता। अरे भैया जब नाम ही रखना था तो कपिल देव के नाम पे रख देते। ठीक है, वर्ल्ड कप जीता था, धोनी रिटायर हो गए, धोनी के नाम पे रख दो। ठीक है, अरे वो वकील थे, कौन? अरुण जेटली, और उनके नाम पे अब रख दिया गया अरुण जेटली मैदान। क्या कर सकते हैं हम लोग? जीके में पढ़ सकते हैं, टिक मार के नौकरी ले सकते हैं। आइए, तो इन्होंने अब फिरोज शाह कोटला मैदान में मुसलमानों की बहुत संख्या थी और वहां पे कौन चले गए? गांधी जी। सारे मुसलमान लुंगी पहन पहन के, टोपी पहन पहन के वहां तैनात था और गांधी जी पहुंच गए धोती में। ठीक है, बोला ये बुढ़ो कौन है? गांधी जी है। गांधी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। गांधी जी ने वहां पर स्टेज पे खड़ा हुए बोले, मुसलमान भाइयों, हम भारतीय हिंदू या मुसलमान, हम आपके साथ हैं। अंग्रेजों ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया, इसको वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए जब तक होगा हम इस आंदोलन को करेंगे और हम पूरे भारतीय इस आंदोलन के साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं। इतना बात बोला और उसके ठीक 8 दिन बाद, ठीक 8 दिन बाद ये खिलाफत आंदोलन को अंग्रेजों ने वापस ले लिया। वापस लेते ही खुदाई किस्मतगार संस्था ने कहा, अरे ससुरा, ये तो भगवान फरिश्ता है, अल्लाह का फरिश्ता है, मंगल बाबा है। क्या है? मंगल बाबा है। सारा मुसलमान का ही तो हमारा अल्लाह ने फरिश्ता भेजा है। देखो इस साथ हुआ, ये क्या हो गया? वापस ले लिया। गांधी वाला चट्टा कहेंगे, तुम्हारा दिमाग है इतना, हमको पहले से पता था वापस होगा। ठीक है, अली जिन उधर से जिलवा में कर आता, हमरा का होगा? चट्टा तू जा कर पाकिस्तान, पाकिस्तान तुमरा का होगा। जिन्ना मग लगाया तब में क्या मुसलमानों के साथ दो। ठीक है, जिन्ना मत कुछ नहीं, जिन्ना था ही कौन जी? मुसलमानों में कोई ढंग का कोई शासक था नहीं जो नेतृत्व कर सके। हिंदुओं में बहुत सारे थे, तो जिन्ना था कौन? वही एक था, सोते जागते उठते बैठते क्या चाहिए? पाकिस्तान पाकिस्तान। खाना खाओगे? पाकिस्तान। नहाओगे? पाकिस्तान। सो जगह नहीं? पाकिस्तान। चट्टा कहीं का। ठीक है, ये था जिन्ना। ठीक है, अब ये जैसे कहावत है ना, गांव देहात में कहते हैं अंधों में काना राजा, काना समझते हैं, वैसी जब कोई नहीं था तो वो अपने आप को शहंशाह समझता था। अभी भी भारतीयों में वैसे 1-2 लोग हैं अपने आप को शहंशाह समझते हैं। आइए, तो अंग्रेजों ने क्या ले लिया? वापस ले लिया। इसी में मुजबिर रहमान थे, उन्होंने क्या कहा कि आप तो जादूगर हैं। क्या है? जादूगर हैं। अब गांधी जी का सीना और चौड़ा हो गया, अब सोचते ससुरा को मार के भगाना है। ठीक है, अब किसका साथ आ गया था? पूरा भारत का साथ आ गया था। यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय के दौर में, जिस समय ना तो कोई टेक्नोलॉजी था, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई मोबाइल फोन था, फिर भी गांधी जी के एक आवाज पे पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाता था। ये वो शख्स थे जिनके कहने पे पूरा हिंदुस्तान आंख बंद करके कुछ भी करने को तैयार हो जाता था, क्योंकि उनको पता था कि गांधी जी कोई गलत काम नहीं करेंगे। गांधी भी जानते थे कि अगर कोई काम हम हिंसक रूप से करेंगे तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार है। देख रहे हैं किसान आंदोलन, देखे थे? 1 साल बैठा था किसान आंदोलन में, किसी को किसानों ने एक थप्पड़ तक नहीं मारा, क्योंकि इसको पता था कि सरकार के पास सेना है, सरकार के पास आर्मी है, सरकार के पास फोर्स है।
अगर हिंसक रूप लोगे, वो अपना आर्मी बुला के थुरवा देगा, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। अहिंसा नहीं करोगे, इनके ऊपर जीप चढ़ा दिया, गाड़ी चढ़ा दिया, कुछ कितना हुआ? एक भी किसान ने कुछ बोला? नहीं बोला, धरना पे बैठा रहा, अंततः झुकना पड़ा ना जी। ये अहिंसा में बहुत पावर होता है, बहुत ताकत होता है। तो गांधी जी को पता था ये अंग्रेज के पास पावर है, अगर अब हिंसक रूप अपनाएंगे वो तुरंत अपना फोर्स बुलाएगा, जेल भिजवा देगा, फांसी दे देगा, गायब कर देगा, कुछ नहीं हुआ। याद है 1857 की क्रांति? कितना हिंसक रूप था, कोई रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे बउआ, बहुत सोच के चलते थे। अब गांधी जी समझ चुके थे कि इन अंग्रेजों को ऐसे नहीं करना है, अब इनके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा, अब बहुत बड़ा आंदोलन करके इसे भगाना होगा। अब गांधी जी एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में थे। किस आंदोलन की तैयारी में थे? उसका नाम है असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। देखो बुआ, असहयोग आंदोलन। अब देखो, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने तैयार थे कि हम इस चीज को करेंगे, लेकिन वो एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, ठीक एक साल बाद 1 अगस्त 1920 को क्या चलाया? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कहा, आप देख सोचिए कि उस समय गांधी जी के कहने पर, सिर्फ एक शब्द बोलने पर, कि विद्यार्थियों को अंग्रेजों की स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ एक लाइन बोलने पर भारत के 2 लाख विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ दिया था। आज को छोड़ेगा? आज के नेता भी उसने है। ठीक है, गांधी से नेता हो, छोड़े तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी के कहने पे 2 लाख विद्यार्थी ने क्या छोड़ दिया था? स्कूल छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है बउआ कि वो स्कूल छोड़ा तो वो अनपढ़ रह गया। जब 2 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा तो 6 लाख बच्चों के लिए स्कूल खोला गया। और अच्छा हुआ, क्योंकि अंग्रेज के स्कूल में सिलेबस किसका होता था? अंग्रेज लोग। वो पढ़ाई के जरिए बच्चों का माइंड वॉश कर देते थे। अब माइंड वॉश करते, जिस कारण बच्चे उससे खिलाफ नहीं बोल पाते थे। अब अच्छा हुआ, स्कूल हमारा, तो सिलेबस कौन डिसीजन करेगा? हम डिसीजन करेंगे और हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। बहुत से विश्वविद्यालय खोला गया, वकीलों ने वकालत छोड़ दिया, सरकारी नौकरी वाले ने नौकरी पेशा छोड़ दिया, जो उनका काम करता था काम छोड़ दिया। और इसी समय कहा गया कि अंग्रेजों का कपड़ा मत पहनो, स्वदेशी कपड़ा पहनो, देसी कपड़ा पहनो। ठीक है, स्वदेशी अपनाइए, जैसे हुआ था ना बंग भंग के समय में। अब गांधी जी के नेतृत्व हुआ। अब देखो बाबा, एक बात समझो, खादी वस्त्र जो होता था महंगा होता था। आज भी खादी वस्त्र कौन पहनता है जी? बड़े बड़े नेता लोग पहनते हैं, बाकी कोई नहीं पहनता। खादी का जो शोरूम होगा, देखोगे बैठ के तो मच्छी मारते रहेगा, मच्छर उड़ा मच्छर उड़ा, कोई नहीं जाता उसके यहाँ। और वही जो देखो, जो नॉर्मल कपड़ों का दुकान है, वहां भीड़ लगी रहती है। तो गांधी जी ने कहा कि सब लोग क्या पहनो? देसी कपड़ा यूज करिए, खादी वस्त्र पहनिए, अपना कपड़ा बनाइए। देखो, उस हिसाब से भारत की पॉपुलेशन उस समय बहुत ज्यादा थी। पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे कपड़ा उपलब्ध होना नहीं पॉसिबल था। दूसरी चीज, गरीबी बहुत ज्यादा था और खादी कपड़े कैसे होते थे? महंगे होते थे। तो लोगों ने कहा गांधी जी से कि गांधी जी, आपके पास तो पैसा है, आप बड़े आदमी हैं, आप तो कपड़ा खरीद के पहन लेंगे, लेकिन हम कहां से पहनेंगे? बहुत से लोगों ने विदेशी कपड़ों को होली जला दिया। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध कहा कि कपड़े जलाना एक पाप है, कपड़े से क्या करना जला के, गरीबों लोग क्या पहनेगा। तो गांधी जी ने कहा कि स्वदेशी कपड़ा पहनिए। तो गरीबों ने जब कहा कि हम स्वदेशी कपड़ा पहनने की हैसियत नहीं है, तो गांधी जी ने कहा कि आधे कपड़े पहनो लेकिन देसी कपड़े पहनो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है और वाकई में
जो 1883 के समय में लंदन में जाके वकालत की पढ़ाई पढ़ सकता था, क्या उसके पास इतना पैसा नहीं था कपड़ा पहन सके? लेकिन उसने पूरी जिंदगी एक धोती में गुजार दिया। किसके लिए? देश के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या था? देश प्रेम की भावना थी। तो इन्होंने क्या चलाया? असहयोग आंदोलन। इसमें स्कूल के बच्चे क्या छोड़ दिए? स्कूल छोड़ दिए, वकालत वाला वकालत छोड़ दिया, ठीक है। और उसमें कहा गया स्वदेशी अपनाओ। अंग्रेजों का कोई भी हेल्प करने से मना कर दिया गया, ठीक है। ये वो गांधी जी थे जिन्होंने इतना पैसा धन दौलत होते हुए भी जिन एक हवाई चप्पल पे और एक धोती पे पूरा जिंदगी गुजार दिया। अगर इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि गांधी निर्दोष थे, इसका मतलब आपके अंदर क्या है? कुछ न कुछ कमी है। अभी तो स्टार्टिंग फेज चल रहा होगा, अभी तो पूरा कहानी चलेगा। आइए, तो इन्होंने जब चला, गांधी जी ने जबकि सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी हिंसक रूप में नहीं आएगा, क्योंकि हिंसा करोगे तो 1857 की क्रांति की तरह हो जाएगा और फिर उसी तरीके से क्या होगा? अंग्रेज इस हिंसा को क्या करेगा? दबा देगा आसानी से। ये अंग्रेज बस उस मौके की तलाश में था कि चुट्टा तुम लोग कोई गलती करो, हम ठूस ठूस के मारे। हालांकि इस असहयोग आंदोलन के शुरुआत दौर में बहुत बड़ा झटका लगा था। झटका क्या लगा था कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी? मृत्यु। और वे कट्टर कौन थे? हिंदू थे। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश किया और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया, लेकिन महात्मा गांधी एक दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा ये हिंदू मुस्लिम की भावना ना हो, इसीलिए उन्होंने किसको? मोहम्मद अली और शौकत अली को बुलाया। कहा आप मुसलमान के लिए एक मसीहा है एक तरह से, क्योंकि मुसलमान के लिए आवाज उठाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक है, हो इधर नाम लिखा हुआ। बाल गंगाधर तिलक कौन है? कट्टर हिंदूवादी हैं। आप इनका कंधा दीजिए, आप इनका कंधा दीजिए। इन दोनों ने सबसे पहले कंधा किसको दिया? मतलब पहला कंधा जो है किन दोनों दिया था? मोहम्मद अली, शौकत अली, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा संदेश गया। मुसलमानों के लिए संदेश गया और मुसलमान को लगा कि नहीं, हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। कि जब हमारे सपोज कर लो कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे कोई बड़े नेता जिनको आप अच्छा मानते हैं, कोई समाज सुधारक, जो हमारे दुश्मन है, अगर उसके पास जाए और कहे, ठीक है, कुछ समझौता करे, तो हम क्या समझेंगे? जब हमारे बड़े नेता ने हाथ मिलाया तो कुछ सोची समझ के हाथ मिलाया होगा, ठीक है। तो मुसलमान को भी लगा कि नहीं ये सही है, इसलिए हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया। अंग्रेजों की राजनीति क्या हो गई? फेल हो गई। अब फेल हो गई, मूवमेंट चलना शुरू हो गया। 1920 चला, 21 चला, 1922 आते आते घटना शुरू हो गया, क्योंकि आंदोलन लंबा हो रहा था। लोग अपना धैर्य खो रहे थे, जिसके कारण 1922 में मोपला विद्रोह हुआ था। पढ़ाए थे मोपला विद्रोह? आप लोग पढ़ाए थे जी? अली मुंशियर के नेतृत्व में? नहीं पढ़ाए थे? पढ़े भी नहीं किए। आइए, नहीं पढ़ाए थे मोपला विद्रोह? अच्छा, हो सकता है मोरनी में नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। मोपला विद्रोह मंगा आपको हम तब तक पढ़ाएंगे, तब तक समझाएंगे, जब तक आप एग्जाम नहीं रहा ढंग से। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया छोड़ के आगे तो ढंग से ठूलेंगे, मारते मारते नीचे उतारेंगे 3 तल्ला पर से, ठीक है। इसीलिए अभी सब माफ है, जितना बार पूछो उतना बार बताएंगे। सोच रहा गलती करके आ गया ना, थूरेंगे, बहुत मार मारेंगे। तुम्हारा एग्जाम वो जल्दी है, तुम्हें को बता रहे हैं। हाँ, इन्होंने मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था बुआ? अली मुंशियर। अली कहां हुआ था? कहां हुआ था? केरल में। इवनिंग वाला भी नहीं बोला, बताओ कहां हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह हुआ। ये भी कैसा था? किसान विद्रोह था, लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाया। क्यों नहीं डाल पाया? क्योंकि वो केरला में था तो ज्यादा इधर नहीं आ पाया, थक गए। नींद आ रही है? कब नींद आ रही हो? पंखा बंद कर दो जी। कोई बात नहीं, 15-20 मिनट और वेट करिए,
अरे गर्मी लग रहा, अच्छी बात है। पसीना से नहाओगे तो लिबाब लिखोगे नहीं, अगर आप पानी से नहाओगे तो लिबाब लिखोगे, लेकिन अगर आप पसीना से नहाओगे इतिहास लिखोगे। नहाओ पसीना से, कोई दिक्कत नहीं है। बोल हम रहे हैं, थक तुम रहे हो, बताओ। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कौन सा पंखा लगा है बोलो कि नहीं सर? आप तो लगा रखे पंखा, लगा तो है। ये भगवान, उल्टा कर दे इसको उल्टा कर दे, हवा मारेगा आइए, मोपला विद्रोह कहां हुआ था? केरल में। कहां हुआ था? केरल में। केरल में मोपला विद्रोह हुआ तो ज्यादा कोई घटना नहीं हो कर पाया, लेकिन इसी समय 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा, पहले लेडीज फिर जेंट्स, ध्यान रखिए। चौरा चौरी मत बोल दीजिए, पहले चौरी फिर चौरा। चौरी चौरा कांड हुआ। गांधी जी ने कहा था हिंसक रूप नहीं अपनाना है। जब ये लोग दिखाओ जी, नोट्स में क्या लिखा होगा? है कहाँ हो? अच्छा 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 अच्छा, थर्ड पॉइंट में 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा, ठीक कर लो। चौरी चौरा, चौरी चौरा में लोग आंदोलन करते जा रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया? रोकने का कोशिश किया। तो रोकने की कोशिश किया, इस दौरान क्या हुआ? धक्का मुक्की हुआ। धक्का मुक्की हुआ तो लोगों ने पुलिस वालों को चाटे मारना शुरू किया। तो चाटे मारने लगा तो भागने लगा। तो जब देखते पुलिस वाला भागता तो कहता खदेड़ रे खदेड़ रे, तो लोग क्या करने लगा? खदेड़ने लगा। चल चोट्टा को पकड़ के मारो, ठीक है। उसको खदेड़ने लगा, जिसके कारण वो लोग जाके घुस गए कहाँ? थाना में। थाना में घुस गए और अंदर से लॉक लगा लिए। ये लाठी से कूचने लगा, तो थाना बड़का वो था अंदर कोनवा में। अब जाके छुप गया, बोला अब मारो। आप कैसे मारोगे? मारो। इन लोगों ने कहा बाहर से ताला लगा दिया। बाहर से ताला लगा दिया और अंदर क्या डाल दिया? पेट्रोल। अब कहा छोड़े, बोले भैया छोड़ दे हो। अब छटपटाने लगा कौन? पुलिस वाले। कहा ठीक है छोड़ दे रहे। उसने माचिस जला दिया, 22 के 22 पुलिस वालों को भूंज दिया। यह घटना बहुत ही शर्मनाक घटना थी, जिससे कारण ठीक है, ये घटना थी, बहुत ही खराब घटना था, जिससे कारण गांधी जब समझ चुके थे कि यह आंदोलन कैसा हो गया? हिंसक हो गया। अब अंग्रेज छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब तक हिंसक नहीं हो रहा था अंग्रेज 2 साल से टुकुर टुकुर देख रहा था। अब जैसे ही हिंसक हो गया, अब अंग्रेज छोड़ेगा नहीं, चोट्टा बहुत मार मारेगा। तो इन्होंने 5 फरवरी को घटना हुआ और 12 फरवरी 1922 को गुजरात से इन्होंने क्या ले लिया? आंदोलन वापस ले लिया। कहा मैं आप इस आंदोलन को स्थगित करता हूं। क्या करता हूं? स्थगित करता हूं। स्थगित करने के बाद बहुत सारा विद्रोह होने लगा, ठीक है। बहुत सारा विरोध होने लगा गांधी जी का। गांधी जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर कांड होगी जम्मू कश्मीर में तो कन्याकुमारी को सजा क्यों दिया जा रहा है? अगर चौरी चौरा में हुआ तो वहां बंद कर दीजिए, गोरखपुर में बंद कर दीजिए, यूपी में बंद कर दीजिए, आप पूरे भारत में क्यों बंद कर रहे हैं? लेकिन गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे, क्योंकि उनको पता था कि इसका आड़ लेकर के अंग्रेज कहां पहुंच जाएगा और सबको पकड़ के जेल में बंद कर देगा। हम बंद नहीं कर, गोली मारे क्या कर लोगे? मान लो उस समय जो बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, सी.आर. दास थे, अनुरा नारायण थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सबको गोली मार देता, तो क्या कर लेते लोग? कुछ कर लेते? नहीं कर लेते। समझ रहे? इनको बहुत दूरदर्शी थे। इन्होंने बहुत ज्यादा जहर का घोट पिया हुआ। गांधी जी ने बहुत सारा सुना है, अपनों लोगों से भी उन लोगों से भी, क्योंकि इस देश को वो आजाद देखना चाहते थे।
इसीलिए इसीलिए उनको क्या कर लिया, उन्होंने वापस ले लिया इस सत्याग्रह को, इस आंदोलन को, ठीक है, असहयोग आंदोलन को। और इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि बाकियों नेताओं पे कोई आंच नहीं आए, बाकी नेताओं पे कोई आंच नहीं आए, उनके ऊपर कोई, कहते हैं ना, जिससे अगर हमारे कारण जवाहरलाल नेहरू, चाहे मोतीलाल नेहरू, चाहे ये लोग जो राजेंद्र प्रसाद, जो भी लोग थे, इनके ऊपर कोई आंच नहीं आए। इन्होंने स्वतः 10 मार्च 1922 को कहां चले गए, जेल चले गए, यानी इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद इनको 6 साल की सजा सुनाई गई। कितने साल की? 6 साल की सजा सुनाई गई। बताओ, गांधी जी का कोई गलती था? लेकिन फिर भी वो 6 साल की सजा काटने को तैयार थे। वो इसलिए काटने को तैयार थे कि हमारे कारण कोई और जेल नहीं जाए। अगर हम जेल जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग यहां काम करेंगे। आज कैसा होगा? सलमान खान ने हिरन मारा, फंसा किसको दिया? हाँ, बोला तू जा चुट्टा, हम नहीं जाएंगे, ड्राइवर को। और ड्राइवर भी उसने बकलोल था, 2-4-5 रुपया में अपने ईमान बेच दिया, माँ बाप की इज्जत बेच दिया, गांव घर का नाम बेच दिया। वो चुट्टा तो जिस जेल में होगा उसको तो पकड़ के थूरना चाहिए था, ठीक है। ऐसे जो लोग अपना ईमान बेच दे, जमीर बेच दे, उसे कोई माया मोह नहीं होगा, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, पकड़ के कचर के थूरो, समझे। जिस समय जेल, क्या नाम है, इसमें हो रहा था ना, किसमें होगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, इसमें भारत तेरे टुकड़े हुए नारा लगा था। हमने उस समय भी कहा था, नहीं, जामिया में नहीं हुआ था, जेएनयू में हुआ था। भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज के 3-4-5 साल पहले हमने उस समय भी कहा था, इन चोटों को गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना था? 200-400-500 लोग था, गोली मार दो 500 लोग को, कोई दिक्कत नहीं। भारत में 130 करोड़ की आबादी है, 500 लोग चल जाए, इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन देश पहले, देश के ऊपर जो ठीक है। तो देखो, जब जब देश के ऊपर आ, चाहे सरकार को एक्शन लेने में कताई नहीं करनी चाहिए। हमारी सरकार करती भी नहीं है, अच्छी सरकार है, ठीक है। तो ये इनको 6 साल की क्या सुनाई गई? सजा सुनाई गई। अब 6 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 2 साल बाद गांधी जी ने क्या देखा कि जेल के अंदर से कोनो काम धंधा ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जेल के अंदर हैं, बाहर सही रूप से काम नहीं चल रहा है। तो उन्होंने 1924 में इनकी तबीयत खराब हुआ। क्या खराब हुआ? तबीयत खराब हुआ। गांधी जी के थोड़ा सा भी तबीयत खराब हुआ ना, ज्यादा बहाना बना दिए, ठीक है। अंग्रेज लोग देखा कि चुप्ता बुढ़वा मर गया तो पता है सबको काट डालेगा आके, क्योंकि इसको गलती नहीं था, हम लोग जेल में बंद कर दिए। गांधी जी का तनी से कुछ होता था ना, तो उठते थे और वे गिर जाते थे, शरीर में जान ही नहीं है, ताकत नहीं है, मरल जैसा चेहरा कर दिए थे, शरीर कर दिए थे। काहे? उनको रिहा कर देगा। अंग्रेज ने देखा कि बुढ़ा 4-5 दिन में मर जाएगा। जैसे अभी अगर कोई जानवर, अगर कोई डेथ करने वाला होता है, अगर रस्सी से बंधा तो उसे रस्सी से खोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसी देखा ये बुढ़ा मरने वाला है, ठीक है, अगर हमारे जेल में मर गया तो दिक्कत हो जाएगा। गांधी जी को 2-3 बार उठाया और गांधी जी उठते साथ गिर गए करके। देखिए सोच रहा तो मर जाएगा रे चोट्टा, इसको बाहर फेंक, ठीक है। गांधी जी क्या कर दिया? बाहर या कर दिए। जैसे बाहर छोड़ा, अब बाहर जैसे गेट लगा, गांधी जी उठे, झाड़ के चल रे, चल हो गया, अब काम खत्म, अब हम टन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गांधी जी तबियत खराब हुआ तो इनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। और उसी समय घूमते घूमते कहां पहुंच गए? कर्नाटक के बेलग्राम में। कहां पहुंचे बाबा? जहां कांग्रेस की क्या हो रही थी? अधिवेशन। और उसने अधिवेशन में भाग नहीं लिया, उसकी क्या कर दिया? अध्यक्षता कर दिया और कहा, भाइयों बहनों, आपका प्यार, आपका सम्मान, आपका मोह, आपका स्नेह ने हमें इस कदर है कि अंग्रेजों ने हमें छोड़ दिया। कहा, जाइए गांधी जी, आपको हम रिहा कर देते। अंग्रेज देखा चट्टा कुछ ही बोल रहा है बुढ़ौरे, हम तो इसको भेजे थे कि तबियत ठीक होगा तो फिर से ले आएंगे। आज जनता के सामने बोल दिया कि अंग्रेज ने हमें
रिहा कर दिया। अंग्रेज फंस गया। अब दूसरे बुढ़ाओं को लाएंगे तो जनता क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा हमको, अब कोई बहाना ढूंढो। ठीक है, अब गांधी जी आए, अब निकल के, तो गांधी जी एकमात्र किस कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, बेलग्राम। कहां होगा, कर्नाटक में। कब किए थे, 1900, पूछा जाता, ध्यान रखिएगा। गांधी जी आए तो लोगों ने कहा गांधी जी तो शुरू किया जाए। बोले क्या आंदोलन, और फिर से शुरू करते हैं आंदोलन। ले चुप रहा, अभी तुरंत तुरंत मत करो आंदोलन, तुरंत आंदोलन नहीं करना चाहिए, अब कोई अच्छा चीज का इंतजार करो, अंग्रेजों के कमजोर होने का इंतजार करो, और तब तक हथौड़ा गर्म रखो, जैसे अंग्रेज कमजोर होंगे हथौड़ा मार देंगे। ठीक है, अब इन्होंने अंग्रेजों का कमजोर होने का इंतजार किया, तब तक उस समय प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। किसकी बीमारी फैली थी, प्लेग की। प्लेग की बीमारी फैली थी, जिस प्लेग में लोग आसपास भी नहीं जाते थे, उस प्लेग की बीमारी में गांधी जी ने सबकी बहुत सेवा किया। गांधी जी, उसकी पत्नी बहुत सेवा किया। लोगों ने देखा, बताओ तो ये आदमी इतना कष्ट कर करके सबको सेवा कर रहा है, उसने गरीबों का दिल जीत लिया। गरीबों ने कहा तो हमारा मसीहा है। क्या है, मसीहा है। अब गांधी जी धीरे धीरे अपना हथौड़ा तैयार कर रहे थे कि जैसे लोहा गर्म मिलेगा चोट मार देंगे। ठीक है, अब इधर गांधी जी अपना क्या कर रहे थे, अपना ये हथौड़ा बना रहे थे, यानी गरीबों को एकत्रित कर रहे थे। उसी समय कांग्रेस में फूट डल रही थी। फूट इसलिए डल रही थी क्योंकि जब गांधी जी जेल चले गए थे तो कांग्रेस का कहना था कि गांधी जी तो जेल गए ही नहीं, अब कोई जेल चले गए, अब अभी बाहर है नहीं, अब कोई नेता तो है नहीं जो हमारा क्या करेगा, हमारी बात को आगे उठा के लेके जाएगा। तो कांग्रेस वालों ने कहा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमें इनका, अंग्रेजों का विरोध करें। किसी ने कहा कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, किसी ने कहा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इसी समय करते करते 1922, कब हुआ, 1922 में कांग्रेस कितनी भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। कौन करा निकलने वाले रे, निकलने वाले हैं, जा जा, अभी 2 घंटा क्लास और चलेगा। कितना टाइम दिया 10 बजे रे, अब इधर 1922 में कांग्रेस 2 भागों में बट गया, एक परिवर्तनशील, दूसरा अपरिवर्तनशील। एक परिवर्तनशील और दूसरा अपरिवर्तनशील। अब इस कांग्रेस 2 भागों में बट गया, तो इन्होंने परिवर्तनशील वालों ने, क्योंकि 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां हुआ था, गया में। इस अधिवेशन के जरिए इन्होंने 2 भागों में बट गया था। कई बार पूछा था होगा, कांग्रेस जो 2 भागों में बटा था किस अधिवेशन में, 1922। कहां हुआ था, गया में। इसके अध्यक्ष कौन थे, CR दास। कौन थे, CR दास। क्या नाम था, पूरा नाम क्या था, आइए, चित्तरंजन दास। क्या नाम था, चित्तरंजन दास। जनता ने भी इनका भरपूर साथ दिया। ठीक है, भरपूर साथ दिया का अच्छी बात है, क्योंकि सरकार में जा करके विरोध करना एक अच्छा बात है। तो जनता ने क्या किया कि ठीक है, तीनों ने चित्तरंजन दास
और मोतीलाल नेहरू ने मिलके स्वराज पार्टी की स्थापना किया। स्वराज पार्टी की स्थापना किया। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किया। इनका अध्यक्ष किसे बनाया गया? CR दास। महासचिव किसे बनाया गया? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने इलेक्शन में भाग लिया और इलेक्शन में इनको 40-45 सीट मिला था। हालांकि ये बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं उभर पाए, लेकिन बहुत बड़ी विपक्षी दल के रूप में उभर के आए। तो बोला चलो कोई बात नहीं, विपक्ष रूप में विरोध करेंगे। ठीक है, शुरुआत में इन्होंने कोई पद नहीं लिया और कोई पद ही नहीं, अंग्रेजों का क्या किया? विरोध किया। विरोध इतना किया कि अंग्रेज तबाह हो गए। तो अंग्रेज ने क्या खेला? गेम खेला। कहा एक काम करते हैं, इन लोग को पद देते हैं। क्या देते हैं? पद। तो इन्हीं में से एक आदमी था जिसका नाम था, क्या नाम था बाबा? इन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग करते थे। इनका एक आदमी था विट्ठल भाई पटेल। क्या नाम था? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को अंग्रेजों ने क्या बना दिया? विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। और कहा महाराज आप अध्यक्ष बने हैं, आप खाली पड़ जाएंगे, आपको गाड़ी दे रहे हैं, आप रहेंगे कहां? फूटा हुआ घर में रहेंगे। आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपको बंगला दे रहे हैं। पद भी दिया, गाड़ी भी। तो कोई गलती किया? नहीं किया। विरोध तो कर रहा था ना जी। तो ये चीज समझ में नहीं आया और धीरे धीरे 1928 से जाते जाते स्वराज पार्टी क्या हो गई? खत्म हो गई। यानी 1928 आते आते स्वराज पार्टी खत्म हो गई। इसके आगे की जो चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।